नाजरीन, मेरे साथ हैं जर्मनी से अब्दुल बासित साहब। अंदर की खबर जानते हैं। मैं इनके पास चलता हूं, कुछ ये खबरें बताएंगे और उसके ऊपर तज्जिया और तबसरा पेश करेंगे। जी बताइएगा, पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल और आज की गर्मा गर्म खबरें क्या, और उसके ऊपर तबसरा करें जी। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो पहले तो मुबारक जवेद साहब ने बता दिए, लेकिन आज जो सूरत हाल इनकी कॉन्फ्रेंस जो हुई है चौधरी शुजात हुसैन के साथ सारे मिले हुए थे, तो उस वक्त जो है वो, और उससे पहले जो है बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने बड़ा अच्छा एक गेम खेली है। उसको पता है कि ये जो अब जो वजीर आज़म बनेगा उसके लिए ये कांटों की वो कुर्सी होगी, इसमें कोई फूल नहीं होना। और चूंकि उसने लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं बिजली सस्ती दूंगा, बिजली मुफ्त दूंगा, और घरों की जो है या जमीन की जो है वो भी मैं लोगों को मालकाना हकूक दूंगा, लेकिन उसको महसूस हो गया है कि जो खजाने की इस वक्त हालत है या जो स्टॉक एक्सचेंज की जो हालत हुई है अभी वो कमी पे जा रहा है, तो इसके लिए पैसे जो है उसे जनरेट करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा उसने यही सोचा है, अक्लमंदी की है कि मैं इनके साथ न करूं, ना मैं वजीर आजम के लिए उम्मीदवार बनूं, बल्कि इनके साथ सिर्फ तावन करूं। और तावन ये कि इनको वो वोट देगा और वजीर और फिर इशू टू इशू जो है जो हुआ करेगा पेश बिल कवानीन के लिए, कानून बनाने के लिए, वो बिल टू बिल जो है ना उसकी हालत देख के फिर उसके बारे में उस वक्त वोट दिया करेगा। हर चीज पे इसने वोट नहीं देने। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइएगा। तबसरे यार सारे आपने करने हैं। दूसरे जो है ये आपने देखा आज के जो ये मुस्लिम लीग ने मेरे नजदीक एक बहुत भारी गलती की है। वो गलती ये की है कि इसने मरियम नवाज को बतौर वजीर आला जो है नामजद कर दिया है। लोगों में पहले ही इस चीज की नफरत फैली हुई है कि ये खानदानी सियासत करते हैं और अपने अजीजो अकारब जो है या अपनी औलादें जो है या अपने समती जो है उनको सबको जो है ये ओहदों पे फायज कर देते हैं, और एक किस्म की वो खानदानी जो है वो रवायत चल जाती है, जिसकी वजह से जो है वो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ दौलत बनाते हैं। एक बंदा जो है इनका सूबे में खाना शुरू कर देता है, दूसरा जो मरकज में खाना शुरू कर देता है, तो ये इनको गलती जो ये बहुत भारी पड़ेगी। ये मेरा ख्याल ये है कि इनको अगर इनके अंदर से भी मुखालफत होगी जिस वक्त मरियम नवाज जो है ये वोटिंग की बारी आएगी और दूसरी पार्टियां भी मुखालफत करेंगी, उसकी वजह ये है कि ये समझते हैं लोग, अब इस चीज को समझ गए हैं कि हर जगह आपने रिश्तेदारों को बिठा के, ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई इनसे कोई काबिल बंदा ही नहीं है, ये लोगों को समझ आ गई है कि ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ पैसे के जोर पे हो रहा है, और किसी तरीके से ये जो है ये ना किसी काबिल आदमी को सामने लाना चाहते हैं और ना ही जो है ये को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की बेहतरी इनको अजीज होती, जिस तरह ये बिलावल भुट्टो ने अपने आप को पीछे कर लिया है और उसने कहा है कि मुझे कुर्सी की भूख नहीं, मैं कुर्सी अगर ये लेना चाहते तो जरदारी जो है वो ज्यादा चालाक और ज्यादा होशियार है और उसके पास ज्यादा हथकंडे हैं, वो वोट इसके लिए ले सकता था। लेकिन इनको आ गई है कि ये काम जो है ये सही नहीं होगा, जो भी अभी आएगा उसके लिए ये मुश्किल होगा कि वो लोगों को खुश कर सके, लोगों को कुछ दे सके। लिहाजा वो जो है उसका पत्ता अगले इलेक्शनों में, साल में हो या 2 साल में हो, वो साफ हो जाएगा। तो अब शहबाज शरीफ के ऊपर क्या जिम्मेदारी पड़ेगी? अब वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिरेंगे, मुल्कों मुल्कों जाएंगे कि मेरे कशकोल में कुछ भर दें? नहीं, शहबाज शरीफ जो है ना वो तो उसको तो देखे ना नामजद कर दिया, कर देगा वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ जो है, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो इसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे शहबाज शरीफ ने कि मैं नवाज शरीफ से गुजारिश करता हूँ कि वो ये दरखास्त कर दूंगे वो वजीर आजम का ओहदा कबूल करें, लेकिन मरियम नवाज के लिए उसने यह कि उसको नामजद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ जो है वजीर आजम के लिए नामजद नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ नवाज शरीफ की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसने कहा कि जी देखो जी मेरा भाई तो वजीर आज़म कबूल नहीं कर रहा बनने के लिए, मैं उससे दरखास्त कर रहा हूँ, हालांकि असूली तौर पे उसने बनना भी नहीं है, अब उसको हालत का पता लग गया है। लिहाजा ये 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो वो शहबाज शरीफ को नामजद करेगा
वजारत अज़मा के लिए। कर दिया और उनको मेरे ख्याल उनको में ये है कि इनको नामजद कर चाहिए कि दिया। अगर ये वजीर आला जो है मरियम नवाज को बनाते हैं तो वजीर आजम जो है ये पार्टी का कोई और बंदा बनना चाहिए, इनके खानदान का नहीं बनना चाहिए। दूसरी सूरत ये है कि नवाज शरीफ हो सकता है 2-4 दिन के बाद ये कहे कि जी मेरे पे दबाव डाला हुआ है पार्टी ने, इसलिए मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं तो वजीर आजम नहीं बनना चाहता था। नहीं तो इन दोनों सूरतों में इस पार्टी को नुकसान हो रहा है कि बासु ये साहब अपने खबरें आ खानदान रही से हैं, बाहर निकले और काबिल लोगों को आगे लेकर आए। बासु साहब खबरें ये आ रही कि उनको नामजद कर दिया शहबाज शरीफ साहब को। हाँ, नामजद, वही मैं कह रहा ना, ये इनकी चाल थी, उसको नामजद कर दिया है उन्होंने, लेकिन ये चीज इनके लिए नुकसानदेह होगी। अच्छा अच्छा, चलें ये अब नवाज शरीफ के बारे में कुछ बताइएगा कि ये अब किस तरह खेल खेलेंगे। हार बैठे हैं, ये तो अपने आप को वजीर आजम समझे थे। नहीं जो नवाज शरीफ है, अब वो पीछे बैठ के जैसे वो जो था ना मुशर्रफ के पैटर्न था, अच्छा, चीफ पैटर्न, ये चीफ पैटर्न का रोल अदा करेगा, ये और सरदारी। अच्छा, ये आपस में बैकग्राउंड म्यूजिक चलाएंगे और बैकग्राउंड में मशवरे करके जो है एक दूसरे के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। हो सकता है कि ये सिंध में तो ऑलरेडी जरदारी की हुकूमत है, उससे तो उसको कोई खदशा नहीं है, ना नवाज शरीफ को ना मुस्लिम लीग को, और उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी इसकी बन जाएगी, क्योंकि मुराद अली शाह के साथ इसकी वजीर आजम शहबाज शरीफ की वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी थी। अब प्रॉब्लम जो है ना वो दो जगह होना है। एक जगह ये होना है कि ये जो गंडापुर बन रहा है, उसके लिए आप देखें कि वो उसके वो जो था शहजाद अकबर, उसने ट्वीट भी बड़ा खतरनाक दिया है कि जी ये जो है ये चूंकि लोग अनपढ़ हैं और ये बदमाश है, इसलिए उनको काबू करने के लिए इसको वज़ीर आला जो है ये नामजद किया गया। तो उनको भी इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि लोगों के लिए अच्छी हुकूमत हो, अच्छी गवर्नेंस हो, लोगों को सहूलत दे। वो अभी भी इस बदलेखोरी में कि जी वो बदमाशी करके करेगा या डंडा दिखा के उनको काबू करेगा, इस चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये भी चीज जो है ये नुकसानदेह होगी इसके लिए पीटीआई की। और अब दूसरी जो इसके साथ जिसके साथ इत्तेहाद हो रहा है, इनका इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो है, जो नासिर अब्बास की पार्टी है, जो उसके साथ ये कर रहे हैं इत्तेहाद, वो भी पीटीआई को जो है उसको वो खास फायदा नहीं उसमें होने लगा, सिवाय इसके कि वो हिजब इख्तिलाफ में बैठ जाएंगे। अच्छा, अब स्टैब्लिशमेंट और अदलिया क्या सोच रही होगी कि अल्लाह अल्लाह करके इंतखाबात करवाए तो वो अब बैन अवी तौर पे भी हंसी मजाक और बल्कि दबाव आ रहा है कि इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है और बहुत सारी, तो इससे अच्छा तो इंतखाबात पहले करवा देते। इलेक्शन कमीशन ये दो दे, बताइए। उसका जो है ना उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब आज वजीर आजम ने दिया है। उसने कहा जी बात यह है कि अगर धांधली होनी होती तो सबसे ज्यादा धांधली तो हम कर सकते थे केपीके में, कि जहां सबसे ज्यादा फौज जो है वो मुतय्यन थी और उनको हर जगह जाने की इजाजत भी थी, बाकी जगहों पे तो इतनी फौज नहीं थी। लिहाजा अगर धांधली करनी होती तो वहां हम 20-25 सीटें जो है ना ये जबरदस्ती निकलवा लेते। वहां जो ये सारे बावजूद इसके कि फौज बहुत ज्यादा थी वहां केपीके में हालात की वजह से, वहां इनको जो कोई मुदाखलत नहीं की गई, किसी ने वहां से रिपोर्ट नहीं किया जी मुदाखलत की गई है, और सारी की सारी सीटें जो है पीटीआई ले गई है वहां से। इसलिए ये वहां जो कोई धांधली नहीं हुई। और इंटरनेशनल मीडिया भी जो है, अमेरिका भी जो है वो भी डबल गेम आप देखें खेल रहा है। एक तरफ वो कह रहा है या कि जी हाँ पाकिस्तान में जो है तहकीक हो, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का कानून जो है उसके मुताबिक ही तहकीक होनी चाहिए, और पाकिस्तानी कानून जो है उसके मुताबिक जब होगी तो वो देख लें आप कि जहां जहां ये कर रहे हैं, जैसे अब जमात इस्लाम की 2 सीटें जो वो पीटीआई ले गई है, तो वो ये दिखा रहे हैं कि जी देखें जी रीकाउंटिंग में जो है जो एरर हुई थी उसको हमने ठीक कर दिया। इसी तरह 2-4 और हलकों में जो इन्होंने मसलन लाहौर में किए हैं, वहां भी लोगों के सामने किए हैं और कहा जी देख रहे हैं इसमें कोई एरर नहीं हुई, जो पहले ही कैंडिडेट जीते थे वही अभी जीते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये चंद एक जो हल्के हैं इनको खोल के रीकाउंटिंग करके ये अपना ये इल्जाम जो है इसको ये इसको वाश कर देंगे। अच्छा, आखिरी 2 मिनट है, 2 मिनट में आपने सवाल जवाब देना है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं फजल रहमान को भी और बहुत सारे लोगों में एहतजाज बड़े हो रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ क्या फजल रहमान सीट क्या हार गए, उन तहफ़्फ़ुज़ात बन गए उनके लिए।
नहीं, फजल रहमान ने तो इसलिए एहतजाज किया है कि वो अपने वेटेज बढ़ाना चाहता है या तो वो चाहता है कि बलोचिस्तान की हुकूमत में उसको हिस्सा ज्यादा दिया जाए या मरकज में कोई हिस्सा दे दिया जाए। अच्छा। क्योंकि उसके वो तो एहतजाज मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं कर रहा। अच्छा। वो तो एहतजाज कर रहा है वहाँ जो पीटीआई के जो जीते हैं उसके मुकाबले पे उनके खिलाफ कर रहा है। तो वो जो है वो एहतजाज सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो अपना वेटेज, क्योंकि मजहबी जमातें सारी वो भी और जमात इस्लामी भी सिर्फ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि वो अपना वेटेज बढ़ाना चाहता है। जीडीए जो है वो भी इसलिए एहतजाज कर रहा है कि वो भी अपना वेटेज बढ़ाना चाहता है कि अगर सीटें तो हमें मिली नहीं है, चलो हमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत लालच दे, कोई एक आध हमें कोई मिल जाए, कोई वजारत मिल जाए, कोई चेयरमैनशिप मिल जाए, कोई किसी जो वैसे कोई फैसिलिटीज मिल जाए, तो ये इसके इनका इतना ज्यादा असर नहीं होगा। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।